प्रतिदिन पूजा करने के लिए आवश्यक पूजा सामग्री में क्या क्या रखना चाहिए और क्या क्या पुस्तक रखना चाहिए। प्रतिदिन पाठ करने के लिए कैसे रखें जिससे आपकी पूजा में आसानी हो। इससे जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रतिदिन पूजा सामग्री से जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो प्रतिदिन पूजा पुस्तक में हमें क्या रखना चाहिए, तो देखिए सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, आरती संग्रह जिसमें सभी प्रकार के देवी देवताओं की आरती हो वह पुस्तक जरूर रखना चाहिए। और साथ में हमें नित्य कर्म पूजा प्रकाशन जिसमें सभी स्त्रोत होते हैं वह पुस्तक भी हमें ज़रूर रखना चाहिए। और अगर आप कोई साप्ताहिक व्रत करते हैं या एकादशी प्रदोष करते हैं तो वह व्रत कथा और सत्यनारायण की पुस्तक व्रत कथा ज़रूर रखना चाहिए। लंबी बाती गोल बाती का हमें एक बॉक्स तैयार रखना चाहिए ताकि आप जो है लंबी बाती गोल बाती दीपक जला सके। मिट्टी का पात्र जलाने के लिए जैसे आप पीपल के वृक्ष, केले के वृक्ष शिव मंदिर में जाते हैं तो मिट्टी के पात्र का पूरे महीने का दियली आपको ज़रूर रखना चाहिए। प्रतिदिन पूजा करने के लिए जैसे कि आपको पीला चंदन, लाल चंदन, रोली, इत्र, अक्षत, माचिस, धूप बत्ती और आपको मौली धागा, सिंदूर ये सभी ज़रूर रखना चाहिए। और आवश्यक सामग्री में आपको जैसे कि सप्ताह में जब आप केले के वृक्ष की पूजन करते हैं तो चने गुड़ का डब्बा में भोग बना के रखिए। साथ ही आपको जो है हल्दी का जो है डिब्बा बना के रखना चाहिए। एक चुटकी हल्दी केले के वृक्ष में, तुलसी में अर्पित करने के लिए। काली तिल का डब्बा बना करके रखिए जैसे कि आप पीपल के वृक्ष में शनि ग्रह दोष के लिए समाप्त के लिए काली तिल, सरसों के तेल का दीपक लंबी बाती के जलाने के लिए। और आपको जो है जैसे शिव जी को शाम के समय भस्म लगाने के लिए भस्म रखना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको आटे और आपको जैसे चीनी या गुड़ का पाउडर बना के डब्बा तैयार रखें, पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर डालें ताकि जो वहाँ की कालियाँ चींटी खाती हैं, काली चींटी अगर आपका ग्रहण करती हैं तो इससे पितृदोष और अन्न दान का भी आपको फल मिलता है। तो इसलिए अलग अलग आपको बॉक्स तैयार करना चाहिए काली तिल का और आपका जैसे कि आपका सरसों का तेल, हल्दी, आटे और चूरमे का बॉक्स, ये सभी सामग्रियों को अलग तैयार रखना चाहिए। गुग्गुर लोहबान हफ्ते में, महीने में एक बार जरूर हमें महक सुलगाना चाहिए घर में, तो गुग्गुर लोहबान ज़रूर रखना चाहिए। धूपबत्ती हो गई, आपकी माचिस हो गई, कपूर हो गया, लौंग, इलायची, कमल गट्टा, ये सभी चीज़ें हमें रखना चाहिए। जैसे शुक्रवार को कमल गट्टा हम अर्पित कर सके। भगवान को स्नान कराने के बाद उनको वस्त्र पोंछने के लिए जैसे तो इस तरीके का कपड़ा हमें रखना चाहिए। और जैसे हम बात कर रहे थे कि हमें जैसे शहद हो गया, केसर हो गया, कमल गट्टा, लौंग, इलायची, पूजा वाली सुपारी, जनेऊ, ये एक्स्ट्रा में हमें रखना चाहिए ताकि आप जैसे शुक्रवार के दिन कमल गट्टा हो गया, केसर हो गया, पान, लौंग, इलायची, पान के पत्ते पर भोग लगा सकें। शहद जो है पंचामृत में इस्तेमाल कर सकें। गंगा जल हमें रखना चाहिए। और अगर हम मंत्र जाप के लिए माला, तुलसी या कमल गट्टा तीनों रखना चाहिए और गोमुखी यानी आप उसमें रख के आप मंत्र का जाप कर सके, ये आपको रखना चाहिए। जनेऊ रखना चाहिए जैसे प्रदोष हो गया, मासिक शिवरात्रि हो गई तो आपको जनेऊ भगवान शिव को पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए हो। दीपक जलाने के लिए इस तरीके का बाती होना चाहिए। घी रखना चाहिए, तेल रखना चाहिए सरसों का शनिवार के दिन जलाने के लिए। प्रतिदिन शाम के समय दीपक जलाने के लिए घर में आपको अगर प्रतिदिन बदलना नहीं चाहते हैं तो इस तरीके का पात्र जरूर रखें ताकि आप धुल कर आप जैसे रसोई घर, मुख्य द्वार पे, घर के मंदिर में जो भी आप भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं, वो बर्तन अलग रखिए और उसे कहीं अपने घर में कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। 2 लोटा रखना चाहिए, एक पीतल का और एक तांबे का। पीतल का जो होता है लोटा आप सभी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तांबे का होता है तो शिव जी को और सूर्य भगवान को जल अर्पित दिया जाता है, तो तांबे का भी रखना चाहिए। आचमनी वगैरह रखना चाहिए आपको ताकि आप जो है अपने आप को शुद्धिकरण कर सके और आचमनी से भी स्नान करा सके। और इस तरीके का पात्र रखना चाहिए जैसे भगवान शिव जी को स्नान कराते हो तो किसी पात्र में रखिए और वह पात्र ऐसा होना चाहिए सिर्फ भगवान को ही पूजा में आपको इस्तेमाल करने के लिए रखना चाहिए। यह ध्यान में रखिए कि जो भी आप पूजा सामग्री के बर्तन पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं वह घर में आपको किसी से प्रसाद भी चढ़ाते हैं तो आप उसमें से निकाल के दूसरे पात्र में दीजिए, लेकिन भगवान के चढ़ाए हुए प्रसाद में कटोरी में उसको अन्य चीज़ों में इस्तेमाल ना करें। इस तरीके का लकड़ी का पात्र जरूर रखें। जैसे आप कोई पुस्तक पढ़ें तो उसके ऊपर रख के आप पुस्तक पढ़ें।
और सभी चीज़ों के लिए एक बॉक्स तैयार रखें ताकि आप प्रतिदिन सुबह शाम की पूजा के लिए, मंदिर ले जाने के लिए, वृक्ष की पूजा करने के लिए आपके लिए आसानी हो। सिंदूर भी डिबिया में ज़रूर रखना चाहिए और इत्र। प्रतिदिन जो बॉक्स आप तैयार रखें उसमें पीला चंदन, अक्षत, लाल रोरी, कुमकुम, इत्र और सिंदूर, माचिस, धूपबत्ती, बत्ती और दियली, ये तो आपको प्रतिदिन इस श्रृंगार के लिए काम आपको आवश्यक पड़ेगा। साथ ही भोग लगाने के लिए जैसे मेवे का भोग, इलायची दाने का भोग, बतासे का भोग और कुछ लड्डू वगैरह तैयार करके आप तैयार कर सकते हैं। तो अपना बॉक्स जो है भोग का तैयार रखना चाहिए और सुबह शाम बदल बदल के भोग हमें भगवान को लगाना चाहिए। भगवान के जैसे कभी कभी चौकी तैयार करते हैं तो इसलिए पीला, लाल और हरा 3 कलर का हमें कपड़े रखना चाहिए ताकि आप जैसे चौकी तैयार करें तो उसके ऊपर बिछा के भगवान को रख के पूजन कर सकें। और सुंदरकांड का पाठ जरूर होना चाहिए। जो भी आप व्रत करते हैं उसकी पुस्तक होनी चाहिए, आरती संग्रह की पुस्तक होनी चाहिए और सभी को आपको ना ऐसे स्थान पे सब लाइन से रखिए कि कोई भी चीज़ इधर से उधर ना हो ताकि आपको पूजा में परेशानी हो। यह पुस्तक ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यह पुस्तक रखने से आपको सभी स्रोत मिल जाते हैं और कौन से दिन हमें स्रोत पढ़ना चाहिए वो भी मैं आपको एक वीडियो में शेयर करूंगी। तो इस तरीके के जो पुस्तक होती है उसमें सभी आपको स्रोत मिल जाते हैं। साथ में आपको जो है लड्डू गोपाल के लिए बांसुरी रखिए, डमरू बजाने के लिए शिव जी की पूजन करते हैं रखिए, गरुड़ घंटी जरूर रखिए, मोर पंख रखिए। ये सभी चीजें आपके घर के मंदिर में होनी चाहिए और गंगा जल जरूर होना चाहिए। अगर गंगा जल होता है ना तो आपके मतलब पूजा आपको प्रतिदिन 1 बूंद भी गंगा जल डाल के भगवान को स्नान कराने का सौभाग्य मिलता है। और अगर गंगा जल होता है तो आपके घर में सभी तीर्थ होते हैं, तो इसलिए गंगा जल तो जरूर रखें। और सभी पूजा सामग्रियों को ध्यान पूर्वक अच्छे से एक लाइन को से एक बॉक्स बनाइए, डब्बा बनाइए जिससे आपके लिए आसानी हो पूजा करने में भी। और आप जैसे पंचामृत तैयार करना चाहें तो शहद है आपने डाल दिया, तो हर चीज़ आपके घर पूजा घर में होनी चाहिए। लौंग, इलायची, पूजा की सुपारी, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। गुगुर, लोबान, कपूर, ये सभी मैंने आपको बता ही दिया। मिट्टी का पात्र आपको मंदिर ले जाने के लिए, दीपक जलाने के लिए होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप दीपक जला लिए मिट्टी पात्र को फिर दोबारा उसमें आप नहीं जला सकते। तो इसी तरीके से आपको प्रतिदिन पूजा सामग्री में सभी सामग्रियों को रखना चाहिए जिससे आपको पूजा में आसानी हो। और पीपल का वृक्ष हो, केले का वृक्ष हो, सबका आप डिब्बा बना के रखते हैं तो आपकी याद भी होता है कि आपकी पूजा सामग्री में ये चीज़ें हैं। जैसे हल्दी चढ़ाते हैं, सुख समृद्धि की कृपा होती है केले के वृक्ष में। और अगर आप पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल में काले तिल डालते हैं तो शनि ग्रह दोष समाप्त होता है। आटे का चूरमा तैयार कर रखते हैं तो चींटियां खाती हैं तो उससे सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं और साथ ही अन्नदान भी होता है। चने गुड़ का डब्बा बना के रखते हैं तो बृहस्पतिवार को भोग लगाने को काम देता है। गुगुर लोबान रखते हैं तो आपको शाम के समय कभी कभी उसका महक पूरे घर में सुलगाने का आपको मौका मिलता है। गंगा जल रखते हैं तो प्रतिदिन गंगा जल डाल के स्नान करने का सौभाग्य भगवान को मिलता है। तो इस तरीके से आपको अपनी पूजा सामग्री में आवश्यक चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए और आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी मुझे उम्मीद है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगा लीजिएगा। और अगली वीडियो में मैं मार्गशीर्ष महीने की महत्व, पूजा कैसे की जाए, किन की देवता की पूजा करना चाहिए, इससे सभी जुड़ी जानकारी अगली वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।